पवन सिंह ने भी सोचा कि ठीक है, माँ भी कह रही है और मैं तो डे वन से पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी परिवार का अंग बना हूँ, तो मुझे टिकट मांगना चाहिए और मुझे टिकट मिलना चाहिए। मैं इस ज़माने का आदमी हूँ, है ना, नौका जुग के हई दीवाना, का करी कोर्ट कचहरी थाना, बाँचे पैबू नहीं अखिया के चोट से और तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो उनकी 10 साल की सेवा है, कहा कि पवन सिंह खुद भी कहते हैं कि बाहर के लोग आ कर के बीजेपी के प्रिय हो गए और उसी खानदान से मैं आया हूँ, मैंने भोजपुरिया फिल्मी खानदान। ऑफर तो नीतीश कुमार जी की तरफ से भी था और ये बात हो रही थी कि कारा काट जो है भारतीय जनता पार्टी मांगेगी, हम उसके बदले आरा मांगेंगे और आपको लड़ाएंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि लालटेन से उनको ऑफ़र नहीं आया है, चाहे ऑफ़र नहीं आ रहा है, ऑफ़र आ भी रहा है, ऑफ़र आया भी है, लेकिन इस मुद्दे अभी भी ऑफर आ रहा है। जी, आज भी ऑफ़र आ रहा है। विनय बिहारी न भी कहें और पवन सिंह अपने ऊपर मेरी बातों को इग्नोर करके और अपनी इच्छा से लालटेन से लड़ते हैं, तो भी इस देश में और इस प्रदेश में 95% लोग यही कहेंगे सब खेला बेला विनय बिहारी कराया। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और तमाम पार्टी के साथ साथ नेता जो है तैयारी में जुट गए। पहले फेज का नामांकन भी हो गया है और चर्चाएं जो है कई तरह के हो रही हैं, लेकिन चर्चाएं हम करेंगे पवन सिंह को लेकर, क्योंकि बिहार में चर्चाएं पवन सिंह को लेकर के खूब होती है। उन्हें जो है आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन वो रिटर्न कर दिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक हैं और ख़ास करके पवन सिंह के बहुत करीबी गायक भी हैं, कलाकार हैं, विनय बिहारी जी। क्या कहेंगे, पवन सिंह का जो मन था कि आरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया। आप बेहद करीबी हैं, उनके बारे में जानते भी हैं, खास करके बातचीत भी होता है, चचा भी कहते हैं, तो आगे की रणनीति उनकी क्या कुछ होगी? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं, हम सभी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और ये एक पर्व जैसा है और आप सभी अपना वोट करें, इसके लिए मैं बोलूँगा। क्योंकि क्या होता है, नगर निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में 90-95% वोट होता है और एमएलए का चुनाव होता है जो विधानसभा का, उसमें 60-65% होता है। और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो वही वोटर है जो 90-95 देता है, वो विधानसभा में 60-65 हो जाता है और लोकसभा में 55-60 हो जाता है। तो पर वोट दीजिए। अभी भाई साहब ने जो सवाल किया हमसे पवन सिंह जी के बारे में, तो पवन सिंह जी का करियर जो है वो शुरू होता है 2014 से, जब माननीय अमित शाह जी पवन सिंह को कहे कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए और आप भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है उसमें आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने का अनुरोध करिए और यूथ जो है आपके अनुरोध को स्वीकार करेगा और आप भारतीय जनता पार्टी का परिवार बन जाए। इस बात पे पवन सिंह जी 2014 में भारतीय जनता पार्टी का परिवार सदस्य बने, उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और लगातार हेलीकॉप्टर, बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई चार्टर प्लेन, मुझे लगता है कि 50 के आसपास सभाओं में भीड़ जुटाने का काम, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने का काम उन्होंने अपने माध्यम से कराया। 2014 का चुनाव, 2015 का विधानसभा का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2020 का विधानसभा का चुनाव, ये सब चुनाव में बढ़ चढ़ करके पवन सिंह ने अपने कर्तव्य का पालन किया। उसके बाद उनकी मां ने कहा कि 10 साल से आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, आपके साथी लोग मतलब मनोज तिवारी, पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन जी, दिनेश लाल जी, ये जो तीनों हमारे सांसद हैं, हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के धरोहर हैं और ये तीनों लोग भले ही इनका बैकग्राउंड जो है, जैसे मनोज जी का पहले सपा में थे, योगी जी आदित्यनाथ जी के साथ चुनाव लड़े थे और फिर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रिय पात्र हैं, 2 बार से सांसद है, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जता के उनको टिकट दिया है।
जौनपुर से रवि किशन जी, हमारे जो रवि भाई, वो भी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। आज की तारीख में वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रिय पात्र हैं और एक बार सांसद रह चुके, दूसरी बार पुनः उन पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जता के टिकट दिया गोरखपुर से। सपा से पूरा परिवार जिनका रहा है संबंधित, हमारे दिनेश भाई, दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो भी एक बार हारे, दूसरी बार पुनः उनको भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और विश्वास पे खरे उतरे, कम वोट से ही सही, वो भी आज की तारीख में सांसद हैं। वो भी मुझे लगता है शायद रिपीट हो रहे हैं। चर्चा है कि तीनों सांसद जो भोजपुरी से गए हैं, तीनों पुनः चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सबों को देखते हुए पवन सिंह ने भी सोचा कि ठीक है, माँ भी कह रही है और मैं तो डे वन से, पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी परिवार का अंग बना हूँ, तो मुझे टिकट मांगना चाहिए और मुझे टिकट मिलना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि बेटा आपको टिकट मिल गया है। बोले ये कब बताया था? ये 6-7 महीना पहले बताया। 6 महीना पहले आपको कंफर्म? मुझे मालूम था कि पवन सिंह को आसनसोल शत्रुघ्न सिन्हा के सामने ही लड़ाया जाएगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जी के सामने लड़ने वाला व्यक्ति आज की तारीख में अगर कलाकारों में खोजा जाए तो पवन सिंह के अलावा कोई नहीं। यानी टक्कर वही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, संसार के 3 सुपर गायकों में पवन सिंह का नाम आता है आज की तारीख में। कल मैं नहीं बता सकता, कल किसने देखा, लेकिन आज पवन सिंह संसार के सुपर 3 सिंगरों में एक सिंगर है जो भोजपुरी का नाम रोशन कर रहा है। जो पवन सिंह के प्रेमी हैं वो तो बोलते ही हैं, जो पवन सिंह के प्रेमी नहीं हैं उनको भी अपने सीने पे पत्थर रख करके ही सही बोलना पड़ता है कि हाँ, पवन गाता अच्छा है। तो आज जो यूथ में पवन सिंह हैं वो कोई सिंगर आज की तारीख में नहीं है। कल का मैं नहीं बता सकता, कल के लिए मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। कल पवन सिंह से बड़ा भी कोई हो सकता है, लेकिन आज पवन सिंह से बड़ा गायक भारत देश में, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करता, भारत देश में कोई नहीं है। जो आजकल जो मतलब यूट्यूब है और जो सोशल मीडिया है, जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में ट्रेंडिंग स्टार के रूप में पवन सिंह को लोग जानते हैं और सारी दुनिया ये भी जानती है कि शत्रुघ्न सिन्हा किस स्तर के हीरो हैं, किस स्तर के कलाकार हैं। तो एक इतने बड़े स्टार को एक छोटा मोटा आदमी जा कर के स्टारडम के सहारे हरा दे, ऐसा मुझे नहीं लगता है होने वाला है। यही सोच के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आपस में कहीं कहीं बातचीत, और उस बात को मुझे जैसे भी मिला हो, जिस भी माध्यम से या अंदाज पे ही सही, मैंने कहा पवन बेटा तुमको तो शत्रुघ्न सिन्हा से लड़ना पड़ेगा और तुमको वहाँ उनसे ही टिकट लड़ने के लिए मिलेगा। उसका मन था कि चलो, हावड़ा में मेरा जन्म है और मैं हावड़ा में 3 क्लास तक पढ़ा भी हूँ, रहा भी हूँ। पिताजी वहाँ वो नौकरी किए हैं, माताजी भी वहीं रही हैं। लेकिन जब पहली सूची जारी हुई और पहली सूची में ही पवन जी का नाम था, तो उसमें 2 कारण आ गए। एक तो विरोध के स्वर आने लगे कि बंगाली लोगों पे पवन सिंह ने गाने गाए हैं। अरे भाई, गाना किसने नहीं गाया? हम 22,000 गाना लिखे हैं, 750 फिल्म किए हैं, हमारे 10-20 गाने गंदे नहीं हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं आज वो नहीं करता हूँ जो बचपन में किया, या प्रोड्यूसर के सिनारियो जो सिनेमा का, मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं फिल्मों का राइटर हूँ। तो मुझे जो सिचुएशन मिलेगा, मुझे जो कंपनी कहेगी, मुझे जो पब्लिक चाहेगी, मुझे उसके हिसाब से थोड़े गाने लिखने पड़ते हैं। 22,000 गानों में मेरे 9,000 भजन हैं, उसके लिए कोई नहीं बोलता, लेकिन तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, इसके लिए मुझे आज भी लोग डांटता है, आज भी मुझे लोग बोलता है कि ये क्या मतलब है, क्या मतलब है।
डायरेक्टर बोलता है मेरे फिल्म में हीरो जो है लफुआ है, गुंडा है, तो क्या गाएगा? मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, ये नहीं गाएगा। लेकिन गाने का बोल ठीक से पढ़िएगा, आप खाली हुक लाइन सुनिएगा। नौका युग के हई दीवाना, वो बोल रहा है कि हम पुरनका ज़माना का दीवाना नहीं है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, अब फूल नहीं मेरा दिल है। ये ज़माने का आदमी नहीं हूँ मैं इस ज़माने का आदमी हूँ, है ना। नौका युग के हई दीवाना, का करी कोर्ट कचहरी थाना, बाँचे पैबू नहीं अखिया के चोट से, और तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। काहे कि वो लड़का जो है फिल्म में हीरो है, अनपढ़ है, गुंडा है, मवाली है। अब ये डायरेक्टर बताएंगे तो मैं गाना कैसा लिखूंगा? मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं रामधारी सिंह दिनकर नहीं हूँ, मैं फिल्मों का गीतकार हूँ। विलेन के अड्डे पे गाना है तो हम लिखेंगे सैया जी दिलवा मांगे ला गमछा बिछाई के। अब आप उसका जितना मीनिंग लगाना है लगाइए, उसका तो निर्गुण में भी मीनिंग लग सकता है, लेकिन आप क्या मीनिंग लगाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ बंगाली कल्चर पे जो गाने हैं उसका विरोध हुआ, लेकिन सबसे बड़ा कारण रहा, उनकी माँ ने कहा कि बंगाल जो है उसमें ममता जी का जो तांडव होता है चुनावी समय में, गोलियां चलती हैं, बम फेंके जाते हैं, लोगों की हत्या होती है। मैं बंगाल में रही हूँ, आज भी बंगाल के बहुत लोगों से मेरी जान पहचान है। मेरे पास फ़ोन आया है कि आप जब बंगाल रहती थीं वो बंगाल अब बंगाल नहीं है, ममता का बंगाल वो जीव का जंजाल हो गया है, अपने बेटे को मना कर दीजिए। पवन सिंह अपने व्यक्तिगत जीवन में चाहे जैसे हों, लेकिन एक विशेष गुण है पवन सिंह में कि वो अब मातृभक्त बहुत उत्तम हैं और अपनी माँ की हर बात मानते हैं। और जब माँ ने कह दिया आसनसोल नहीं लड़िए, वहाँ विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, तो शायद इसी बात पे पवन सिंह ने ना कहा। लेकिन हम लोगों ने बहुत समझाया कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को टिकट देती है तो उसके सुरक्षा की गारंटी भी लेती है। इसलिए बेटा माँ को समझाओ, हम भी भौजी को समझाएंगे, है ना। लेकिन तब तक पवन सिंह लिख चुके थे अपने ट्विटर पे, चिट्ठी भी दे चुके थे, लेकिन अभी भी आसनसोल का टिकट रुका हुआ है। और उत्तर प्रदेश में एक और सीट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बलिया। तो मुझे लगता है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं से शायद अभी भी देखना चाहता है कि मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ उतारने वाला ऐसा कोई योग्य व्यक्ति मिले तो, और नहीं तो पवन सिंह को फिर से देखा जाए। या हो सकता है बलिया का सीट भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो जैसा पवन सिंह ने कहा कि चचा बातचीत हमारी हुई है, बलिया भी बातचीत के दायरे में है, अब देखिए क्या होता है। तो मुझे लगता है कि अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे पवन सिंह के चाहने वाले लोग हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो उनकी 10 साल की सेवा है, कहा कि पवन सिंह खुद भी कहते हैं कि बाहर के लोग आ कर के बीजेपी के प्रिय हो गए और उसी खानदान से मैं आया हूँ, मैंने भोजपुरिया फिल्मी खानदान, और मैं तो डे 1 से पहले दिन से बीजेपी में हूँ। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी निराश नहीं करेगी। और मुझे भी लगता है कि इन 2 सीटों पे अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है, या भीतर ही भीतर कोई बात हो रही होगी तो उसकी सूचना हम तक नहीं है। लेकिन मैं एक अंदाज से बोल रहा हूँ, और पवन सिंह जी जो हमारा संपर्क और बातचीत जो हुई है उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी हम लोग निराश नहीं हैं, और समय जो है मिल सकता है, अवसर मिल सकता है। अब देखिए इसमें क्या आगे हो सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजद की तरफ से उनको ऑफर मिल रहा है, आप तो बहुत करीबी हैं उनके, चचा भी कहते हैं, तो ये सब बातें भी हुई है कि राजद की तरफ से ऑफर मिल रहा है और आरा से जो है हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर बीजेपी नहीं दी है तो हम लालटेन छाप ले करके वहाँ से चुनाव लड़ लें। देखिए एक बात बताता हूँ, ऑफर तो नीतीश कुमार जी की तरफ से भी था, और ये बात हो रही थी कि कारा काट जो है भारतीय जनता पार्टी मांगेगी, हम उसके बदले आरा मांगेंगे और आपको लड़ाएंगे। लेकिन इस बीच आसनसोल से पवन सिंह जी का जो टिकट अनाउंस हुआ, उसके बाद
वो बदलेन जो आरा और काराकाट के बीच होनी थी वो काराकाट और शिवहर के बीच हो गई, जहाँ से लवली आनंद, माननीय आनंद मोहन जी की जो पत्नी हैं, सांसद भी रही हैं, उनके बेटा विधायक हैं चेतन आनंद जी, तो वो सीट वहाँ शिफ्ट हो गई, है ना। और जहाँ तक आपका प्रश्न लालटेन का है, तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि लालटेन से उनको ऑफ़र नहीं आया है, चाहे ऑफ़र नहीं आ रहा है, ऑफ़र आ भी रहा है, ऑफ़र आया भी है, लेकिन इस मुद्दे अभी भी ऑफर आ रहा है। जी, आज भी ऑफ़र आ रहा है। लेकिन हमसे पवन सिंह जब राय लिए तो हमने उनको कहा कि बेटा पॉलिटिक्स में पेशेंस खोना नहीं चाहिए और आपको पेशेंस रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, अगर आप 5 साल पेशेंस रखते हैं, अभी भी आपको आसनसोल और बलिया का जो है वो कहीं ना कहीं से कनेक्शन लग रहा है या हो सकता है, और नहीं भी हो तो हमारी सलाह लेंगे तो आप जो हैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहें और इस तरह का निर्णय न लें तो अच्छा है। यानी अब वो राजद में से जाकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे आरा से? देखिए, मैं तो यही सलाह दूंगा, इसलिए कि पवन सिंह और विनय बिहारी का जो संबंध है, विनय बिहारी न भी कहें और पवन सिंह अपने ऊपर मेरी बातों को इग्नोर करके और अपनी इच्छा से लालटेन से लड़ते हैं, तो भी इस देश में और इस प्रदेश में 95% लोग यही कहेंगे सब खेला बेला विनय बिहारी कराया। ऐसा क्यों? काहे नहीं कहेंगे? 95% कहता कह है विनय बिहारी। आप ही क्या बोल रहे थे कि विनय बिहारी पवन सिंह के चाचा हैं, बहुत करीबी हैं, तो बदनाम कौन होता है? चाचा कह दिए, करीबी कह दिए, एक तरीके से मालिक बता दिए। और बेटा जो है अपने बाप से बिना पूछे अगर कोई काम कर दे तो भी क्या बाप का दोष लोग नहीं कहता है? कोई बेटा को अपना बाप जो है कहता है दारू पियो, लेकिन दारू पी के नाली में डूबा रहता है तो लोग क्या कहता है, फलानवा का बेटा है, नहीं बोलता है क्या? तो हम जानते हैं, इस प्रदेश के लोगों को भी जानते हैं, नेताओं को भी जानते हैं, अगर पवन सिंह ये अपना निर्णय स्वयं भी लें तो मैं उससे वंचित नहीं रहूँगा और उसके बाद तलवार जो है मेरे गर्दन पर नाचती नज़र आएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि नहीं बेटा, प्रतीक्षा करो, सब्र का फल मीठा होता है। जितने लोग पार्टी में होते हैं सबको क्या लोकसभा का विधानसभा का टिकट मिल ही जाता है क्या? 3 बार से मैं विधायक हूँ तो हमको लोकसभा का टिकट मिल गया क्या? तो क्या करें उसके लिए? पार्टी छोड़ दें उसके लिए? मतलब कि कुछ भी अल्ल बल्ल बोलते रहें? नहीं, ये शोभा नहीं देता। और पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं, तो MA तक की पढ़ाई की है मैंने, 22,000 गाने लिखे हैं, 750 फिल्म किए हैं, 3 बार से विधायक हैं, 14 साल विधायक हुए, 12,000 से जीते, दोबारा 18,000 से जीते, दोबारा 30,000 से जीते हैं, और वहाँ से जीते जहाँ बीजेपी जनसंघ के ज़माने से चुनाव लड़ रही है, कोई माथे मौरी नहीं चढ़ा। तो ऐसा थोड़े है, हम कोई निर्णय लेंगे सोच समझ के लेंगे। उसको भी जो हमारे संपर्क में पवन सिंह किया, और भी कोई लड़का है और भी कोई आदमी है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि जहाँ है वहाँ रहिए और सब्र करिए। सब्र का फल मीठा होता है ना। सब कोई अब इसी तरह से बात बात पे अपना पार्टी बदलने लगे, अपना रूप बदलने लगे, तो भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए मैंने उसमें उनको सलाह दिया है कि हमारी सलाह अगर आप मानेंगे तो जहाँ हैं वहीं रहिए, है ना, और पार्टी में एक 5 साल और देखिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक और गायक हैं विनय बिहारी जी ने पवन सिंह को लेकर के बड़ा खुलासा किया है, और खास करके आसनसोल और आरा को लेकर के, जिस तरह से आरा से पवन सिंह लड़ना चाह रहे थे लेकिन उन्हें आसनसोल से टिकट मिलता है, फिर उसे लौटा देते हैं, लेकिन आसनसोल और बलिया का अभी भी सीट खाली है और उस पर जो है पवन सिंह को लेकर के चर्चाएँ हैं, अंदर खाने की चर्चाएँ हैं, कहीं दोनों जगह में से एक जगह उनको टिकट भी मिल सकती है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।